भगवान ने कहा कि मैं दूध के दूध और पानी के पानी करके ही रखूंगा, बीच में छोड़ने वाला मैं नहीं। यदि कोई किसी को बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप लगाए तो व्यक्ति जो गलत किया ही नहीं उसमें डर किस बात की होगी, है ना। उसी समय भगवान ने क्या किया, अपना रथ लेकर के और जंगल में निकल गए मणि के खोजने के लिए। कहा? जंगल में अकेला, किसी को लेकर नहीं गए। ये आरोप सिर्फ मेरे ऊपर है, इस आरोप को मिटाने के लिए मैं ही पूरा काम करूंगा और किसी का सहयोग नहीं लूंगा। जंगल में गए, वहां ढूंढते ढूंढते भगवान को एक गुफा मिला और गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा था। भगवान ने सोचा कि मणि इसी के अंदर में होगा। पीछे पीछे वहां के द्वारिकाधीश के सब शिष्य लोग आ गए, द्वारिका से सब उनके सहयोगी लोग आ गए। भगवान ने सबको मना किया कि गुफा के अंदर कोई नहीं जाएगा, गुफा में सिर्फ मैं जाऊंगा। अब गुफा है, गुफा के अंदर में ना जाने क्या न क्या होगा छिपा हुआ। गुफा में जाओगे कोई खतरा हो जाएगा, यदि कोई खतरा आए तो हम ले लेंगे, परंतु अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देंगे। परमात्मा हमारे ऐसे। भगवान गुफा में गए और गुफा में गए तो ऋक्षराज जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे। एक ऋक्ष क्या समझेगा, जंगल में कोई जाएगा गुफा में तो वो तो सोचेगा कि हमें पकड़ने आया है, हमें मारने आया है, हमें नुकसान पहुंचाने आया है। अब वो तो ऐसे भी हिंसक हैं, तो हिंसक हैं तो उस समय उन्होंने भगवान से युद्ध करने लगे। जैसे ही भगवान ने वज्रबाहु की तरह भगवान ने ऋक्षराज को हाथ पकड़े, जामवंत जी को, मालूम है क्या हुआ? उनको पूर्वा एहसास हो गया कि अरे ये तो मेरे भगवान हैं जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो भगवान राम जी आ गए कृष्ण रूप में। और जैसे ये बात को जान गया कि ये तो मेरे स्वामी हैं, लड़ते लड़ते हार गया, चरणों में जाकर के मत्था प्रणाम किया, कहा कि भगवान हमने आपको पहचानने में देर कर दिया। भगवान कहते तू मुझको पहचान न पाया, सभी समंदर सभी किनारे भी मुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी मुझ में है, गुरुओं का मैं गुरु हूँ ईश्वर, और सब में मैं हूँ समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे मेरी माया। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु की महिमा प्रभु ही जाने। इतने साधारण लोगों में क्षमता नहीं है कि भगवान को पहचान पाए। भगवान आपको सामने दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे, भगवान गुरु के रूप में आ जाएंगे, भगवान भक्त के रूप में आपके दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और उस समय भगवान का आगमन हो गया। ऋक्षराज जामवंत जी ने मत्था पटक करके प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया, हे नाथ मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझ में हो जो खामी, और श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी, श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी। रोज सुनो मैं सत्संग जाकर, रोज सुनो मैं सत्संग जाकर, तुझे मनाओ तेरा नाम गाकर, तुझे मनाओ तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले मैंने भर लिया हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर लिया हामी, श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी, श्याम सुंदर की मैंने करेली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी,
अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ले गुलामी। श्याम सुंदर की हमने कर ली गुलामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ले गुलामी। श्याम सुंदर की हमने कर ली गुलामी। बोलिए द्वारिकानाथ की। भगवान रक्षराज जामवंत जी महाराज से कहा, आप के जो गुफा में जो मणि है ना, ये मणि मुझे दे दो आप। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं। क्या लेने आया हूं? वो मणि दे दो जिसके कारण मेरी बदनामी हुई। रक्षराज जी ने कहा, प्रभु ये मणि तो हम लाए भी नहीं थे। ये मणि बाहर में जंगल में पड़ा हुआ था, और जब जंगल में पड़ा हुआ था मेरे बच्चे खेलने के लिए गए और इसे चमकता हुआ कुछ धातु समझकर उठा करके ले आए। देखो बच्चे को ना कभी कुछ मिले भी ना बाहर में, यदि सोना का चैन मिल जाए, सोना का कोई वस्तु मिल जाए, चांदी मिल जाए, तो उसे घर में कभी रखना, क्या घर में कभी रखना कोई मत रखना। एक व्यक्ति को किसी को सोना मिला था गिरा हुआ,